जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है टीचिंग लाइफ में। आज हम जीरो टू हीरो बैच का पार्ट 21 करने वाले हैं। और अभी तक हम लोग पार्ट 20 कर चुके हैं। आप लोग पिछले वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग किसी भी वास्तविक संख्याओं के प्रत्येक अंक का दो मान ज्ञात होता है। पहला का मान बताए थे जातीय मान, और दूसरा का नाम है स्थानीय मान। जातीय मान को हम वास्तविक मान, अंकित मान, आंकिक मान और भी सारे नाम बताए थे। आज हम लोग जातीय मान समझ में आ गया होगा, वास्तविक मान जिसको बोलते हैं, आशा उम्मीद है। आज हम लोग दोस्तों स्थानीय मान के बारे में जानेंगे। स्थानीय मान क्या होता है। चलिए, तो स्थानीय मान को इंग्लिश में हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। नहीं, फेस वैल्यू नहीं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। सॉरी, प्लेस वैल्यू। यानी क्योंकि हम पिछले वीडियो में फेस वैल्यू जाने थे, जातीय मान, और आज हम लोग स्थानीय मान को क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। आखिर प्लेस वैल्यू क्या कहता है, तो नाम ही है प्लेस वैल्यू। एक ऐसा वैल्यू को डिनोट करता है, यानी जो प्लेस को बताता हो, यानी एक कोई भी डिजिट्स के जो प्लेस को डिनोट करता हो, आखिर वो डिजिट्स किसी भी नंबर में किस प्लेस पे है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका स्थानीय मान बोलते हैं। यानी स्थान को, नाम ही से है स्थानीय मान। स्थानीय मतलब जो स्थान को डिनोट करता हो। कह रहा है किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान उस संख्या में उस अंक के स्थान को बतलाता है। यानी कोई एक नंबर दे देगा और उस नंबर में कोई भी डिजिट्स का यदि प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान पूछेगा ना, तो उस अंक का यानी उस संख्या में अंक उस स्थान को डिनोट करेगा, आखिर कौन से प्लेस पे। आखिर प्लेस भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो बचपन में हम लोग कभी पढ़ जाने होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। लेकिन आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के बारे में मालूम नहीं होगा, तो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, नमूना क्या कर, नमूना के मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। और इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन से हम करेंगे। कर रहा है 1760, यानी 1760 में 7 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान पूछ रहे हैं ना। देखिए बहुत ईजी, 7 का स्थानीय मान पूछ रहे हैं। किसका पूछ रहा है, 7 का। यानी स्थानीय मतलब कौन से स्थान पे है, तो 7 दे देंगे। इसका ट्रिक देखिए हम बता रहे हैं, और डिटेल में और भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। 7 तो दे दिए, और देखिए ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि 7 किस स्थान पर, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान में। सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100 होता है। आपको सैकड़ा, हजार, 10,000 नहीं समझ में आ रहा होगा, तो कल हम पिछले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए, तो ट्रिक बता रहा हूं स्थानीय मान ज्ञात करने का। तो 7 तो आप लिख दिए। अब देखिए 7 के बाद क्या डिजिट्स है, बाद में देखिए, पहले नहीं, बाद में। तो 1, 2 डिजिट्स है ना, तो 2 को 0 दे दीजिए। जितना डिजिट्स रहेगा उतना डिजिट्स 0 दे देंगे उस अंक लिखने के बाद। उस तरह हम लोग ये आपका प्लेस वैल्यू 1760 में 7 का प्लेस वैल्यू, यानी कौन से प्लेस पे है, ये 100 के प्लेस पे है, यानी इसलिए 7 दे के 700 कर दे। आपको कह रहा है 1077 यानी 1077 में शून्य का स्थानीय मान क्या होगा, शून्य का पूछ रहा है। तो इसमें शून्य है कि नहीं है, यानी शून्य का स्थानीय मान पूछ रहा है, 0 का। तो स्थानीय मान देखिए, अब 0 का तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा का तो 0 तो ऑप्शन देखिए, 0 तो दे देंगे। लेकिन यहाँ 0 के बाद क्या हो डिजिट, 3 गो डिजिट है, तो 2 गो डिजिट, 2 को 0 देंगे। यानी 0 देखिए, अब 2 को 0 ही बैठाइएगा तो ये क्या कहलाएगा, हीरो थोड़े हो जाएगा, नहीं, ये आपका 0 ही होगा। इसलिए 1077 में शून्य का स्थानीय मान शून्य ही होगा। और जातीय मान पूछेगा तो क्या होगा, अब लोग कमेंट करके बताइए। यहां पर यदि 70 नहीं होगा, क्योंकि 7 का नहीं पूछ रहा है। यहां पर 007 भी नहीं होगा, 1000 भी नहीं होगा। कह रहा है 7, 8, 4, 3, 5, 6, 9। इसको क्या पढ़ेंगे, पढ़ने आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 78,43,569 है। तो अब इसमें कह रहा है प्रत्येक अंक का स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात करें। यानी 78,43,569 में प्रत्येक अंक का जितना भी अंक, कितने अंकों की संख्या गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 अंकों वाली संख्या में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान और जातीय मान निकालना है। चलिए हम पीछे से निकालते हैं, जैसे या आगे से भी निकालिए। चलिए हम पीछे से निकालते हैं। 9 का स्थानीय मान कितना होगा,
तो 9 के बाद 9 तो दे दिए, 9 के बाद कितने अंक, एक भी अंक रहना है। हम बोले जितना अंक होगा उतना जीरो देना, इकाई के स्थान पर इसलिए 9 ही इकाई एक हो जाए। और जातीय मान या वास्तविक मान बोले, अंकित मान बोले या अंकित मान, तो 9 का जातीय मान भी क्या होगा, 9 ही होगा, क्योंकि फेस वैल्यू, इंग्लिश में इसको फेस वैल्यू बोलते हैं, इसको प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो फेस में दिखाई दे रहा है वही तो आपका फेस वैल्यू। 6 का पूछेगा स्थानीय मान, तो 6 दे देंगे, 6 के बाद कितना जीरो, एक जीरो, इसलिए एक जीरो बैठा दीजिए। यहाँ 6 का जातीय मान पूछे, 6 ही होगा। इसी प्रकार 5 का पूछे, क्योंकि प्रत्येक अंक का बोल रहा है, तो 5 का स्थानीय मान पूछा है, तो 5 देके, और 5 के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, इसलिए 2 को जीरो दे दीजिए। और फिर जातीय मान पूछे तो 5 ही होगा। इसी तरह जो है 3 का जो है पूछेगा स्थानीय मान, तो आप 3 दे दीजिए, और 3 के बाद कितना डिजिट्स है, 1 2 3, तो 3 डिजिट्स, 3 जीरो बैठा दीजिए आप। बहुत ही आसान है स्थानीय मान निकालना। आपको बड़ा बड़ा कंपटीशन में आता है, जो कहेगा किसी भी अंक में दे देगा, उसको कहेगा स्थानीय मान और जातीय मान का योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब समझ रहे हैं ना, योग फल जल कलम जोर बताएंगे। तो ये इस तरह आपका यहाँ पर पूछेगा 3 का जो है जातीय मान था, 3 ही हो जाए। इसी प्रकार 4 का पूछेगा तो 4 दे दीजिए, और 4 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 है, तो 4 जीरो बैठा दीजिए। और 4 का जो है स्थानीय मान पूछेगा तो 4 ही होंगे। इसी प्रकार 8 का पूछेगा स्थानीय मान, तो 8 दे दीजिए, और 8 के बाद कितना जीरो है, तो 2 2 4 1 5, तो 5 जीरो बैठा दीजिए। 8 का जातीय मान पूछेगा तो कितना, 8 ही होगा। इसी तरह जो 7 का पूछेगा तो 7 दे देगा, 7 के बाद कितना अंक है, 2 2 4 6, 6 जीरो बैठा दीजिए, और जातीय मान पूछेगा तो 7 ही होगा। इस तरह आप लोग को समझ में आ गया होगा आखिर जातीय मान और स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, यानी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। करा है 70927502 में एक क्वेश्चन है, 7 का वास्तविक मान और अंकित मान बताइए। आखिर 7 का वास्तविक मान कैसे निकालते हैं, तो वास्तविक मान मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू। तो 7 का वास्तविक मान, जिसका भी वास्तविक मान पूछेगा तो 7 ही होगा। और यानी जो इसमें क्या को 7 है, 2 को 7 है, तो कोई भी 7 लिख दीजिए आप, क्योंकि 7 का पूछ रहा है वास्तविक मान तो 7 ही होगा, एक ही 7 होगा। लेकिन अंकित मान पूछ रहा है, जातीय मान जिसको बोलते हैं, यानी प्लेस वैल्यू, तो 7 तो यहां भी है और यहां भी है, तो कैसे भाई बनाएंगे, तो देखिए, तो दोनों का निकाल दीजिए। 2 गो अंक है, जय गो अंक रहेगा सेम, तो सबका कौन से प्लेस पे, तो एक 7 देके 2 कितना अंक है, 4 अंक है, तो 4 जीरो दे दिए। और एक साथ देखिए यहां पे है, इसके बाद कितना अंक है, 2 2 4 6 8, 8 जीरो बैठा दीजिए। 2 2 4 6 8। इस तरह जो है आप वास्तविक मान और अंकित मान जो है निकालना किसी भी संख्या का आप समझ में आ गया होगा। एक चीज और बता देते हैं, संख्या को हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, 100 देके ऊपर अंश है और जीरो दे देंगे, लड्डू शॉर्टकट में संख्या। कहीं भी ऐसे लिखा रहा है तो समझ जाइए क्या लिखा हुआ है, संख्या लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है। आपको इस तरह जो है, क्योंकि नंबर कोई भी इंग्लिश में कहीं भी NO देके हम लोग डिनोट करते हैं, इसका मतलब नोट है, पढ़िए नंबर है मैथमेटिक्स लैंग्वेज में। इस तरह आपको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा, आशा उम्मीद है। आप लोग जो है कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आया कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।